समझ गई बाबा, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गई। तो फिर जाओ, अल्लाह मददगार है। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली, ये दुनिया है बाग बगीचा। मिस कपूर, आप इस रास्ते से जाइए और मैं इस रास्ते से जाऊंगी। और ध्यान रहे, डॉक्टर राहुल और इंस्पेक्टर आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल सकते हैं। मैं ध्यान रखूंगी। यू टेक केयर, ओके? ये लीजिए साहब, आपका जयगढ़ का डाक बंगला आ गया। ड्राइवर, कितने पैसे हुए तुम्हारे? 500 रुपये साहब। व्हाट? 500 रुपये? इतनी सी दूर आने के 500 रुपये? भाई जो कायदे का बिल है वो लीजिए। इतने ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हैं आप? साहब कायदे से 60 रुपये होते हैं, 440 रुपये इस डाक बंगले तक आने के। लेकिन भाई साहब, ये 440 रुपए आप ज्यादा क्यों ले रहे हैं? मैडम अपनी जान खतरे में डालने के। जान खतरे में डालने के? हम तक समझे नहीं। आप समझ भी कैसे सकते हैं? आपने वहाँ टैक्सी स्टैंड पे देखा, यहाँ कोई आने को तैयार था? हाँ, लेकिन हम लोगों को लगा कि वो लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं आना चाहते थे? इसके बारे पता है आपको? आप लोग अगर उनको 1000 रुपये भी देते ना तो भी यहाँ कोई नहीं आता था। ये तो मेरी मजबूरी थी कि 500 रुपये मैं आप लोग को यहाँ लाया हूँ, वरना किसको शौक है अपनी जान जोखिम में डालने की? जान जोखिम में डालने की? ये आप क्या कह रहे हैं और ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं और आप लोग को यहाँ के बारे कुछ पता नहीं है, और मुझे यहाँ के बारे सब पता है। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाते समय मैं घर जिंदा वापस पहुँचूंगा भी कि नहीं। क्यों? ऐसी क्या बात? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए, ऐसी क्या बात है इस डाक बंगले में? क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। और किस लिए आएंगे हम यहाँ? हनीमून मनाने आए हैं और इस डाक बंगले में? देखिए, आप हमें साफ साफ बताइए भाई साहब की बात क्या है? कोई बात नहीं है रश्मि, ये इस तरह के लोग पैसा कमाने के चक्कर में किसी भी तरह का सच झूठ बोल देते हैं, बिना वजह लोगों को डराने की कोशिश करते रहते हैं। प्लीज आप खामोश रहिए और मुझे पूछने दीजिए कि बात क्या है। रश्मि, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप नहीं कर रहे। अरे ऐसे ही हमसे कोई इस तरीके की बातें क्यों करेगा? देखिए भाई साहब, आपको हमारी बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे बताइए कि बात क्या है। हम किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। देखिए मियां साहब, आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें, लेकिन जो सच्चाई है उसे बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। प्लीज बताइए क्या सच्चाई है और आखिर आप बताना क्या चाहते हैं? इस डाक बंगले के बारे में अजीब अजीब कहानियां हैं। इस डाक बंगले के बारे में बहुत मशहूर है ये। कैसी कहानियाँ? यही कि इस डाक बंगले पर किसी अदृश्य मानव की नजर है। अदृश्य मानव? वो कौन है? आज तक उसे देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अक्सर यहाँ आने वालों की वो जान ले लेता है। उसे हमेशा लोगों ने इस डाक बंगले के आसपास जंगलों में देखा है। कहते हैं कि वो कोई शैतानी शक्ति है। कभी कभी तो लोगों ने इस पूरे बंगले को पूरी तरह से हिलते हुए भी देखा है, जैसे कोई जलजला आ गया। देखो ऋषभ, मैं और 1 मिनट भी यहाँ नहीं ठहरूंगी। हाँ, और हम अपने हनीमून के लिए कहीं और जाएंगे। इस भयानक डाक बंगले को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रश्मि? वी आर एजुकेटेड पर्सन, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और तुम भी इस तरह के अंधविश्वास पर यकीन कर रही हो? ये अंधविश्वास नहीं है साहिब, वो सदियों से यहाँ रहता चला आया है। उस अदृश्य मानव के किस्से पूरे गांव-गांव में मशहूर है। देखो, हम गांव के लोग नहीं हैं, हम शहर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इस तरह की धारणाएं सिर्फ गांव वालों में और आप जैसे अनपढ़ लोगों में ही होती हैं। आपका काम हमें यहाँ तक छोड़ना था, बस। इसके आगे हमें क्या करना है ये हमें अच्छी तरह मालूम है। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो ऋषभ? रश्मि, तुम्हें घबराने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ चले।
चौकीदार, 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 चौकीदार। आप लोग और यहाँ? मैं कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, दरवाजा खोलने में देर क्यों कर दी? साहब, इस वक्त तो गलती से भी मैं डाक बंगले का दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन आप लोग हैं कौन और यहाँ पहुंचे किस तरह? क्या बात है, आप हमारे यहाँ इस तरह पहुंचने पर हैरान क्यों हैं? अरे साहब, हम हैरान क्यों हैं ये मत पूछिए, पहले ये बताइए कि अपनी जान को जोखिम में डालकर आप यहाँ क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं यहाँ? देखिए, हमें यहाँ पर एक कमरे की जरूरत है, प्लीज आप हमारे लिए इंतजाम कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं आप लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं कर सकता, कोई कमरा खाली नहीं है यहाँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है कितनी मुश्किलों से हम यहाँ तक पहुँचे? नहीं मैम साहब, नहीं, मैं आप लोगों के यहाँ नहीं ठहरा सकता। अब मैं किसी किस्म का कोई संकट मोल लेना नहीं चाहता। प्लीज आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? आप इतना डर क्यों रहे हैं? क्या यहाँ कोई रहता नहीं है? जी, रहते हैं, रहते हैं। कौन रहता है? 3 औरतें रहती हैं। आप भी कमाल करते हैं चौकीदार। रश्मि, मैंने कहा था ना, तुम बेवजह डर रही हो। जब यहाँ 3 औरतें रह सकती हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? चलिए चौकीदार, हमें भी एक कमरा दीजिए। जी हाँ, हाँ, जी जी, आइए आइए। देखिए साहब, बात ऐसी है कि वो औरतें यहाँ मजबूरी में पड़ी हैं। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे कैसी मजबूरी? रश्मि, रहने दो, जैसी भी मजबूरी रही हो हम कल सुबह आपसे मिलकर निपटा लेंगे। चौकीदार, सबसे पहले हमें हमारा रूम दिखाओ। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। ये रहा आपका रूम। जी आओ रश्मि, कल सुबह मिलते हैं। ठीक है साहब। पता नहीं अब इनका क्या होगा। हमने मेम साहब और बच्चों को भी मना किया था, मगर वे नहीं माने। न जाने लोग खुद क्यों मौत को गले लगाने आ जाते। तू है सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली, ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली, तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा मुख खोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। शाह कलंदर जो भी आए तेरे दर पे सवाली, मांगा जिसने उसने पाया, कोई गया ना खाली, तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा तू बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल, हक अल्लाह या अल्लाह, हक अल्लाह या अल्लाह, हक अल्लाह या अल्लाह, हक अल्लाह या अल्लाह, हक अल्लाह या अल्लाह। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली, ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली, शाह तमंगर जो भी आया दर पे तेरे सवाली, जिसने मांगा उसने पाया, कोई गया ना खाली, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। क्या बात है मेम साहब, अभी तक आप सोई नहीं? सो गई थी, पर अचानक ये बाबा की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। चौकीदार, कौन है ये बाबा? ये कलंदर बाबा है मेम साहब। कलंदर बाबा? हाँ मेम साहब, ये अल्लाह वाले फकीर हैं। पास ही गांव में इन्हें अक्सर देखा गया है, ये वहीं रहते हैं, रात को इसी तरह गाते हुए गुजरते हैं। चौकीदार, पता नहीं क्यों इन बाबा की आवाज सुनकर और इनके यहाँ से गुजरने पर मेरे मन को बहुत शांति मिली है। जब मैं आई थी ना, तो काफी डरी हुई थी, लेकिन अब मेरा सारा डर निकल गया है। कैसे हैं ये बाबा? बस भगवान के स्वरूप है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत नेक और पहुंचे हुए हैं बाबा। उनकी आवाज में बहुत दर्द है, बहुत कशिश। अच्छा, एक बात बताओ चौकीदार। जी पूछिए मेम साहब। ऐसी क्या बात है इस डाक बंगले में? सब लोग इतना डरते क्यों हैं?
वहाँ टैक्सी स्टैंड पर भी कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। जब से स्कूल के उन बच्चों का हादसा हुआ है तब से जयगढ़ का आदमी यहाँ आने से डरता है। खास तौर से रात में तो कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं है। कैसा हादसा? किस तरह का हादसा? मत याद दिलाइए मेम साहब, कुछ मत याद दिलाइए। उस भयानक हादसे को हम कभी नहीं भूल सकते। किस तरह वो राक्षस उन मासूम बच्चों को उठा कर ले गया। कैसे ले गया वो राक्षस? और कौन थे और कहाँ से आए थे ये बच्चे? शिमला के एक स्कूल से आए थे बच्चे, और 2-4 नहीं पूरे 40 बच्चे थे। फिर भी वो राक्षस उन मासूम बच्चों को उठा कर ले गए। 40 बच्चों को उठा के ले गया? ओह माय गॉड, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। चौकीदार, क्या वाकई यहाँ कोई इस तरीके का राक्षस है? है मेम साहब, है। कोई विश्वास करे न करे, लेकिन हमने उस राक्षस को अपनी आंखों से देखा है। जिस तरह से मौत का तमाशा यहाँ हुआ है, मैं उसका साक्षी हूँ। मैं पर वो इस तरह से सबकी जाने क्यों लेता है? और कौन है वो राक्षस? अदृश्य मानव। यहाँ का हर आदमी उसे अदृश्य मानव के नाम से जानता है। हाँ, वो टैक्सी ड्राइवर जो हमें यहाँ छोड़ने आया था, कुछ इसी तरीके का नाम ले रहा था। चौकीदार, क्या वो राक्षस यहाँ इस डाक बंगले पर आता है? हाँ मेम साहब, वो ड्राइवर आपसे बिल्कुल सही कह रहा है। इन कुछ दिनों में इस डाक बंगले पर क्या कुछ नहीं गुजरा। वो काला साया नाग की तरह यहाँ फन फैलाए बैठा है, जो सारे मासूम बच्चों को डस गया। क्या अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं मेम साहब, कुछ नहीं। क्या पुलिस ने भी उनकी तलाश करने की कोशिश नहीं की? पुलिस क्या तलाश करेगी मेम साहब? बस यूं ही जंगलों में भटकती रहेगी, ढूंढती रहेगी, पर मिलेगा कुछ नहीं। तो क्या उनकी देखभाल के लिए कोई था नहीं? वो 3 औरतें थी, पर अब 2 बची हैं, सिर्फ 2। मतलब ये, कल रात वो राक्षस यहाँ एक प्रलय की तरह आया था और बड़ी मेम साहब को उठा कर ले गए। ओह माय गॉड, वो उठा कर ले गए उन्हें? हाँ मेम साहब, बच्चों के गम में बेचारी पागल हो गई। पागल? हाँ मेम साहब, भला 40 बच्चों के गायब होने का दुख कोई कैसे सहन कर सकता है? स्कूल के सारे बच्चों को वो अपनी जिम्मेदारी पर लाई थी यहाँ। और वो दोनों जो उनके साथ आई थी, वो कहाँ है? क्या बताए मेम साहब, वो कहाँ है? कल रात उनको हमने बहुत समझाया कि इस तरह जान जोखिम में न डाले, न जाए, मगर हमारी एक नहीं सुनी और मेम साहब की तलाश में उस भयानक जंगल में निकल पड़ी। यकीन नहीं हो रहा है कि उन मुजरिमों के साथ एक लड़की भी शामिल हो सकती है। वैसे भी इस जंगल से भागना इतना आसान नहीं है लड़की। बता, तेरे बाकी साथी कहाँ छुपे हुए हैं? बोल। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? वही जिन लोगों ने कल रात इस जंगल में एक चीते की हत्या की और एक हाथी और उसके बच्चे को अगवा करके ले गए। तो तुम लोग इस जंगल में तस्करी करते हो? नहीं, ये झूठ है। हम किसी तरह की कोई तस्करी नहीं कर रहे। शट अप! झूठ बोलने की कोशिश मत करो लड़की। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। बताओ, तुम कहाँ से आ रही थी या फिर कहाँ जा रही हो? वो अदृश्य मानव के ठिकाने पर जाना है मुझे। अदृश्य मानव का ठिकाना? अच्छा। हाँ, वो आत्मा लानी है वहां से। आत्मा? किसकी आत्मा? कौन सी आत्मा? वो लाल कपड़े में, कच्ची मटकी में। लाल कपड़े में, कच्ची मटकी में आत्मा? ये सब क्या कह रही हो तुम? अरे साफ साफ कहो कि तुम इस जंगल में क्या ढूंढ रही हो? लाश, प्रीति की लाश को तलाश कर रही हूँ मैं। What? लाश? यस ऑफिसर, यस। मुझे किसी भी तरह प्रीति की लाश तक पहुंचना है। अच्छा, बाय द वे ये प्रीति कौन है? स्कूल टीचर ऑफिसर, स्कूल टीचर। हम बच्चों का कैंप लेकर आए थे यहाँ। अच्छा। तो कैसे कत्ल हुआ उसका? किसने कत्ल किया उसको? वो अदृश्य मानव ने। फिर अदृश्य मानव? तुम्हें ये कैसे पता कि उस प्रीति को इसी अदृश्य मानव ने मारा है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ ऑफिसर, मुझे सब मालूम है। बताओ कैसे? हमें कलंदर बाबा ने बताया है कि मिस प्रीति की हत्या हो चुकी है। कलंदर बाबा? अरे भाई, कौन है ये और वो ये सब कैसे जानता है? कलंदर बाबा सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब मालूम है। अच्छा, तो उस पगले ने तुमसे कहा और तुमने मान लिया। हो सकता है कि जिसकी लाश को तुम ढूंढ रही हो उसकी मौत ही ना हुई हो। झूठ बोल रहा होगा पगला। नहीं, कलंदर बाबा कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो अच्छी तरह जानते हैं उस अदृश्य मानव ने ही मिस प्रीति की जान ली है और उस हैवान ने उनकी आत्मा को बंदी बना लिया है। खामोश!
एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। अब तक की किसी बात का तुमने ढंग से जवाब नहीं दिया है। तुम किसी मायावी दुनिया में नहीं हो इस वक्त, एक मॉडर्न वर्ल्ड, एक नए संसार में जी रही हो तुम। इस तरह की बातें करके तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं इस तरह के किसी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। ये अंधविश्वास नहीं है ऑफिसर, ये अंधविश्वास नहीं है। मिस प्रीति की आत्मा उस पीपल के पेड़ पर लटकी है जो 7 बरगद के पेड़ों के बाद आता है। 1 मिनट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बनाई इस कहानी पर मैं यकीन करता चला जाऊंगा? हाँ, कभी आत्मा, कभी लाल कपड़ा, कभी कच्ची मटकी, कभी प्रीति की लाश और कभी वो कलंदर बाबा। लड़की, तुम खुद ठीक से नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो और यहाँ किस लिए आई हो। मुझे अच्छी तरह मालूम है ऑफिसर, मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। डोंट मूव, आप कहीं नहीं जा सकती। यू आर अंडर कस्टडी ऑफ ए फॉरेस्ट रेंजर। मैं आपको भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 703 के तहत तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करता हूँ। अंडरस्टैंड?